सही बात के लिए लड़ना मुश्किल होता है और उस चीज के लिए अपनों से लड़ना और भी मुश्किल। इस रास्ते पर अक्सर औरत अकेली रह जाती है। उसे चाहिए तो बस थोड़ी सी उम्मीद और किसी का साथ। लेकिन कभी कभी एक आवाज किसी और को भी बोलने की हिम्मत दे देती है। जो लुगाई शब्द है, लुगाई का अखबार अगले पन्ने से नहीं पिछले पन्ने से शुरू होता है। औरत अगर पढ़ी लिखी है तो भी पन्ना पिछला ही होगा, और औरत अगर पढ़ी लिखी नहीं है अखबार के शायद ही वो किसी पन्ने पर होती हो। औरत को परिवार, परंपरा और संस्कार के नाम पर ठगा गया, क्योंकि विद्रोही महिलाओं को तो बच्चलन कहा गया। और जो पापा जी हमेशा नहीं सही करते हैं ये कहने वाली, मेरे पति मुझे परमिशन देते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरे पति कहने वाली, मेरे ससुर जी मुझे जींस पहनने देते हैं ये करने वाली। शादी लड़के ने भी की, लड़की ने भी। क्या बहुओं को बेटी माना? बेटी को तो बेटी ही नहीं माना जब बेटी घर में थी, क्योंकि दोनों को परवरिश इक्वल नहीं मिली, तो बहू को बेटी मानना तो बहुत दूर की बात है। पति दहेज लेकर घर लाता है, घर देता है, रोटी देता है, बदले में औरत का साथ, पूरा शरीर, उससे संबंध, उससे बिना परमिशन के बना भी लेता है। और अंत में जब उसका जी भर जाता है, बच्चे हो जाते हैं, पूरी परिवार की जिम्मेदारी औरत उठाती है और वो ऑफिस से आकर कहता है करती ही क्या हूं। ये है एक औरत की जिंदगी, एक बीवी की जिंदगी कहीं ना कहीं, जिसमें वो बहुत खुश भी है करती हुई, क्योंकि उसे शौक है। पत्नी की ना का मतलब कुछ नहीं, पर गर्लफ्रेंड की ना का मतलब मायने रखता है। यहाँ भी अंतर है। खतरनाक सोच है ना? हाँ का महत्व है। औरत जात समझो, आपकी हाँ की वैल्यू है। चुप्पी समाज का हथियार है और आवाज औरत का। जो आवाज दबी रहे, सालों बाद में वो तूफान बनकर उभरती है। जब तक हाँ में हाँ मिलाती दिखोगी औरत, वो सबको पसंद आती रहेगी। लेकिन जैसे ही ना बोल दिया, भाई वो औरत गलत है। सीता ने रेखा पार की, लक्ष्मण रेखा, तो कहा जाता है कि सीता हरण हुआ। लेकिन रेखा पार हुई तभी तो पता चला कि इंसान के रूप में, साधु के रूप में रावण भी आ सकता है। सीता अगर रेखा पार नहीं करती तो हमें कैसे पता चलता कि हाथ लगाने वाले की सजा मृत्यु होती है। तो रेखा पार करने को देखो किस वे में इस आदमी जात ने बना दिया। औरत एक समझे, एक सहारा बने, औरत का सहेली बने, फिर औरत को किसी के साथ पाने की जरूरत नहीं है। जब औरत को औरत का सहारा मिल जाता है। अन्याय तो हुआ है, बेटी के साथ, माँ के साथ, चाचे के साथ, मौसी के साथ, बहू के साथ, और जिसने किया है जवाब तो देना पड़ेगा। और आज दे भी रहे हैं। आदमी का असली चेहरा सही मायने में उसकी पत्नी ही देखती है, और उसके अवगुण में साथ भी पत्नी ही देती है। फिर पत्नी ही अपने पति के कुकर्मों की सजा भी भुगतती है। लेकिन वो फिर भी उसे सही रास्ते पे नहीं ला पाते, क्योंकि उसका धर्म है, उसे ये समझाया गया है। औरत को सम्मानित रखने का फर्ज है आदमी का, ना कि पति का। चाहे वो किस रूप में है, बेटा है, चाचा है, मामा है, हर औरत को सम्मानित करने का फर्ज है उस आदमी का। औरत अंदर की है, बाहर की है, बाहर की बेटी के रूप में है, चाहे बाहर की औरत बहन के रूप में है, उसी रूप में देखने का फर्ज है आदमी का। और कई आदमी अभी चीज समझने भी लगे।